टीम इंडिया डज नॉट विन बिकॉज ऑफ गौतम गंभीर, टीम इंडिया विंस डिस्पाइट इन स्पाइट ऑफ गंभीर। अगर आप ये स्टेटमेंट मानते हो तो इस वीडियो पे बने रहो, बहुत मजा आएगा, समझ में आएगा क्या क्या रीजन है। और अगर नहीं मानते तो मुझे थोड़ी देर दो, आराम से समझा दूंगा। 3 महीने में T20 वर्ल्ड कप है और अभी तक मुझे इंडिया के हालात ठीक नहीं लग रहे हैं। ये टीम बहुत सेटल्ड थी, बहुत सिक्योर थी और इस टीम में ज्यादा कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं थी। एंटर गंभीर। आज की डेट में इस पूरी टीम की हालत इधर उधर बिखरी हुई है। सच बताऊं तो गंभीर का ही पहला रियल टेस्ट है, क्योंकि अभी तक चैंपियंस ट्रॉफी, बनी बनाई टीम, सेम प्लेयर्स, सेम सब कुछ। उसके बाद एशिया कप। एशिया कप को तो कोई कंपटीशन मानते नहीं। एशिया कप से ज्यादा कंपटीशन तो बायलेटरल सीरीज में होता है। 2 साल से सिर्फ यही प्रोजेक्ट के लिए लगे हुए थे। मन चाहे टीम, मन चाहे प्लेयर्स, मन चाहा कैप्टन और मन चाहा बैटिंग ऑर्डर, ये सब मिला है गंभीर को। पर फिर भी अभी भी टीम की हालत इधर उधर हो रखी है और टीम कन्विंसिंग कहीं से नहीं लग रही है। मेरी एक छोटी सी लिस्ट है गंभीर साहब के लिए, अगर इन सब के जवाब मिल जाए तो मुझे लगता है कि टीम दोबारा से कन्विंसिंग हो जाएगी। कंप्लेंट नंबर 1, कैप्टनसी। 2024 के वर्ल्ड कप तक हार्दिक पांड्या वाइस कैप्टन थे टीम के। जिस सीरीज में रोहित शर्मा नहीं खेलते थे, जिससे वेस्ट इंडीज वगैरह हो गई, उनमें हार्दिक पांड्या कैप्टनसी करते थे। 2024 के वर्ल्ड कप के बाद हार्दिक पांड्या कुछ मैचेस कैप्टनसी कर रहे थे और सडनली हमारे गंभीर साहब जी आते हैं और कैप्टनसी को चेंज कर देते हैं। सूर्य कुमार को परमानेंट कैप्टन बना देते हैं। मैं इसके पीछे कॉन्स्पिरेसीज पे या फिर रूमर्स पे नहीं जाऊंगा कि सूर्य कुमार जो कर बोलते हैं करते हैं, वो हम सबको पता ही है। थिंकिंग ऐसी है जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमको प्लेइंग 11 बनानी है बैठ के, तो वो बोलेंगे 11 और मैंने जो बोलूंगा 11। अगर आपने उनको 11 लिखने दी और मुझे बोला कि आप अलग लिखो 11, आप अलग लिखो 11, फिर मैं एक साथ पढ़ूंगा, एक भी नाम अलग नहीं। तो मैं अगर खड़ा हूँ मैं ऐसे घूम के ऐसे मैंने पीछे देखा तो उनको पता रहता था कि मैं क्या बोलने वाला हूँ क्या नहीं, तो वो तुरंत एक एक्शन कर देते थे बॉलर का कि भाई इसको डला सकता है अभी, तो मैं समझ जाता मैंने उनसे। और जब मैं खेलता था तब मैं उनको गौती भाई बुलाता था, तो अभी आज भी मैं उनको गौती भाई बुलाता हूँ। हम बात करेंगे सिर्फ क्रिकेटिंग टर्म्स के बारे में, जहाँ पे सूर्य कुमार T20 एक एस्टैब्लिश्ड प्लेयर थे जो नॉकआउट छोड़ के बाकी हर जगह रन बनाते थे। जब से कैप्टनसी मिली है वो एवरेज ऑलमोस्ट आधी हो गई है और स्ट्राइक रेट कम हो गई है। ये क्लियर इंडिकेशन है कि उन पे कैप्टनसी का एरर है, क्योंकि अगर ये सिर्फ फॉर्म की बात होती तो आईपीएल में इतने सारे रन्स नहीं होते। और इस डाउनफॉल के पीछे भी मैं सिर्फ और सिर्फ गंभीर को ही ब्लेम करना चाहूंगा, क्योंकि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि गंभीर को एक ऐसा आदमी चाहिए होता है हमेशा कि जो यस बॉस में रहे, कि यस बॉस। और इसके पीछे तो हम सूर्य कुमार को अच्छे से जानते ही हैं। जब देश के लीडर खुद बैटिंग करते हैं फ्रंट फुट पे, ऐसा लग रहा था उन्होंने स्ट्राइक ली और रन बनाए, बहुत अच्छा लगा देख के। यही चीज तो ओडीआई में भी हो रही है। शुभमन गिल को कैप्टन बना दिया, जबकि हमारे पास श्रेयस अय्यर है। श्रेयस अय्यर जो मिड फॉर्मेट में टॉप नॉच है, टेस्ट में भी अच्छे हैं, पर लिमिटेड फॉर्मेट में कोई भी इंसान जो गिल और अय्यर को साथ में रखेगा वो कैसे गिल को चूज कर सकता है अय्यर के ऊपर? चाहे वो कैप्टनसी स्किल्स हो गई, चाहे वो ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड रिजल्ट्स हो गए, या फिर पर्सनालिटी हो गई, या फिर बैटिंग हो गई। सूर्या भाई की बैटिंग के बारे में थोड़ा सा बात करें तो सूर्या भाई कितना कर्ज चुकाना पड़ेगा आपकी एक कैच का? इस देश को कितना कर्ज चुकाना पड़ेगा कि वो आपकी कैच का कर्ज उतर जाए? या फिर यही सब करके टीम में कैप्टनसी और प्लेइंग मिल रही है। कंप्लेंट नंबर 2, हमारी प्रिंसेस की अप्रोच कहाँ तक है? शुभमन गिल का इस टीम में क्या काम है? अगर इसे तुम नेक्स्ट कोहली बेचना चाह रहे हो तो एक बात बहुत लोग कम लोग रियलाइज करते हैं, जितनी इस उम्र का ये हो गया ना, इतनी उम्र में कोहली 2014 में था जब वो T20 वर्ल्ड कप के मैन ऑफ द सीरीज बन रहा था। तो हमें गिल नाम की गुट्टी क्यों पिलाई जा रही है? हमें क्यों बेचा जा रहा है प्रोडक्ट जो हमें नहीं चाहिए? ये आदमी T20 में, मैं तुम्हें बताता हूँ, ये स्टैट्स देखो सैमसन और गिल वाले, ये आदमी रन नहीं कर सकता और जिस दिन ये रन करेगा उस दिन 40 में 50, 45 में 60। ये रन किसी मायने नहीं है आज के टाइम में, जहाँ T20 इतना फास्ट पेस्ड हो गया है। सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ डिफरेंस तो सैमसन और गिल में सिर्फ यही है कि गिल जिस दिन चलेगा उस दिन पता नहीं मैच जीतेंगे भी या नहीं जीतेंगे, पर जिस दिन सैमसन चलेगा उस दिन पक्का जीतेंगे। एनीवे, मेरे को बहुत मजा आता है गिल का डाउनफॉल देखने में, क्योंकि मुझे हर उस चीज से नफरत है जिसको उसकी डिजर्विंग से ज्यादा मिलती हो। गिल पे गुस्सा दुनिया को इसलिए भी है क्योंकि गिल के कंपटीशन में जितने भी लोग हैं ना, उन सबसे वीकेस्ट स्टैट्स, वीकेस्ट इम्पैक्ट, वीकेस्ट परफॉर्मेंस है। उठा के देखो, जायसवाल बहुत अच्छा खेल रहा था टीम में, अच्छी स्टार्ट देता था, आते ही मारता था, रन भी बना देता था, उसको ऐसा ब्रेक दिया वो आज तक वापस नहीं आ पाया। श्रेयस अय्यर के बाद आते हैं ऋतुराज गायकवाड़ पे, उसने भी रन करे थे, जब जाते सेंचुरी भी मारी थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसको भी गायब। और सैमसंग का तो हमें पता ही है कि सेंचुरीज लग रही थी और फिर भी हमारे जीजी ने डिसाइड करा, या फिर अगर करने कि भाई गिल को खिलाएंगे। और फाइनली हम आते हैं अपने श्री जीजी के बारे में बात करने में। गंभीर एज ए टैक्टिशियन मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ये बात मैं स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मुझे लगता था कि गंभीर बहुत अच्छे टैक्टिक्स है, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, जो T20 को चाहिए वो करना है। लेकिन गंभीर की प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब गंभीर को एक पॉइंट प्रूव करना होता है कि देखा मैंने ये कर
कर दिया, मैंने नरेन को ओपन बना दिया, मैंने अक्षर पटेल को वन डाउन भेज दिया। 215 की टारगेट में अक्षर पटेल वन डाउन जा रहा है स्काई तिलक वर्मा से ऊपर। मतलब प्लेयरों को खुद भी तो पता है कि वो कितना कैलिबर है उनमें। अगर उनसे पूछो तो वो भी बोलते हैं, पर समस्या तो यही है ना, अगर वो बोल दें तो फिर गंभीर साहब बोलेंगे मुझे कैसे बोल रहा है प्लेयर बाहर। अर्शदीप जैसा बॉलर जो इतना कंसिस्टेंट है, इतना कंसिस्टेंट है, T20 में शायद बुमराह के बाद वर्ल्ड में भी बहुत कंसिस्टेंट में शायद दूसरे नंबर पे होगा, जितनी कंसिस्टेंट बॉल डालते हैं, परफॉर्मेंस, बॉल रन रोकने, विकेट लेनी, सब कुछ। एक दिन खराब हो गया, 4-5 वाइड डाल दी, जो कि नहीं डालनी चाहिए, खराब बॉलिंग है, पर उसमें इतना गुस्सा। तो प्लेयर सिक्योरिटी क्या है और मैच्योरिटी क्या है? अक्षर पटेल के साथ भी तो यही कुछ हो रहा है। मैं मानता हूँ बहुत अच्छा बैट्समैन है, बहुत अच्छी फॉर्म में है, ऊपर जाके रन भी बना देता है, पर एक लिमिट भी तो होती है किसी को इतना पुश करने की। अच्छा भला एक सेटल्ड आउटफिट, तो उसको क्यों इन्होंने चेंज कर दिया? अब सैमसन की जगह गिल हो गए, अक्षर पटेल भी ऊपर नीचे, जितेश शर्मा टीम में लाके ले आए हैं लोग, और ये सब ऊपर नीचे हुआ है सिर्फ और सिर्फ गिल की वजह से। ये है फॉर्मल कंप्लेंट्स। अब कुछ बात करते हैं जो मेरे को लगता है समस्या टीम्स में है। एक तो टीम में कोई रियल लीडर नहीं है, कोई अर्शदीप के पास नहीं गया जाके कि भाई क्या हो गया, 4-5 वाइड कैसे डल गई, तो ऐसे करता नहीं, वगैरह वगैरह। और हमारे टीम के जो कोच साहब हैं, गंभीर साहब, इनको लगता है 24 घंटे यूं रहते हैं कि अब किससे लड़ा जाए, अब किससे लड़ा जाए, अब किससे लड़ा जाए। इंटरव्यू देखा वो, जिसमें ये एक आईपीएल फ्रेंचाइजी को के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे भी लोगों ने चीजें बोली जिनका क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है। एक आईपीएल के ओनर ने भी लिखा कि स्प्लिट कोचिंग के बारे में। तो ये हैरानी की बात है, लोगों को अपने डोमेन में रहना बहुत जरूरी है। अच्छा, तो इसका मतलब हम वोट देने जाते हैं, हम पॉलिटिशियन नहीं है तो हम पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं कर सकते? या फिर अगर मैं बोलूँ कि ब्रिज खराब बना है, ब्रिज में गड्ढे हो रखे हैं, तो पहले मुझे ब्रिज बनाना चाहिए, तब मैं जाके ब्रिज के बारे में बात करूंगा? ये क्या नॉनसेंसिकल बात है? ये तो बस सबको एक स्लेव बनाने की तरीके है कि तुम नहीं बोल सकते, सबको चुप कराने वाली बात है। ओपिनियन है, देख रहे हैं, टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो अपना इंटरेस्ट लगा रहे हैं, अपने इमोशंस को इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो बोल नहीं सकते। ओपिनियन नहीं है क्योंकि उन्हें इतना अच्छा खेलना नहीं आता। क्या जीनियस गंभीर। जो सवाल है ना कैप्टनसी इशू, जो सूर्य कुमार की बैटिंग को इफेक्ट कर रहा है बहुत मेन। गिल की ये जैक कब तक लगेगी, कब तक इसको लेके चलेंगे? और ये ओवर एक्सपेरिमेंटेशन, जो हमारे गंभीर साहब का नेचर, और इनके 24 घंटे ये प्रूव करने की, देखा मैंने ये कर दिया, मैंने ये वो कर दिया, मैंने ऐसे करा दिया। इन 3 चीजों को अगर हम T20 वर्ल्ड कप से पहले सेटल कर पाए तो ये टीम कुछ कर सकती है, वरना सेमीफाइनल को जाना बहुत ईजी है। उसके बाद फिर वही होगा, सेमीफाइनल को टीम आएगी और